पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो अध्यक्ष जी हैं चेतन जी, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर पूर्व पार्षद और पूर्व मेयर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। यहाँ पर फ्रंटल के सभी जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, जिसमें महिला है, युवा है, सेवा दल है, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। आज हम यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर हैं और महाराष्ट्र की धरती वीरों की धरती है। छत्रपति साहू जी शिवाजी की धरती है और ये सावित्रीबाई फूले की धरती है। ये गर्व की धरती है और आज हम जिस विषय पर डिस्कशन करने चाह रहे हैं वो बदलापुर है। ये मानवता को तो शर्मसार करता ही है। साथ में हम एक सवाल पूछते हैं एकनाथ शिंदे जी जो यहाँ के सीएम हैं उनसे कि क्या उनके क्षेत्र में जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से एक 4 साल की बच्ची क्या अपने स्कूल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। ये सवाल है और ये सवाल पूरे महाराष्ट्र का सवाल है, ये सवाल देश का है, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। आज हर एक 4 साल की बच्ची का पिता क्या चैन से उस दिन सो पाया होगा? क्या उसके घर वाले चैन से सो पाए होंगे कि जिस दिन 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न होता है? और सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से असंवेदनशील रहा। जिस तरह से सरकार ने पुलिस एफआईआर करने में देरी की, आप बताइए प्रशासन किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? क्या देवेंद्र फडणवीस जी इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि 12 घंटे तक उन लोगों की एफआईआर नहीं लिखी गई जिनके घर में जिनकी बच्चियों के साथ अपराध हुआ, 4 साल की अबोध बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ इसके लिए माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह के सवाल माता पिता से पूछे गए, उनसे साक्ष्य मांगे गए। क्या ऐसे बिंदुओं पर साक्ष्य मांगना क्या कहाँ तक कि एक मानवता को शर्मसार करने जैसी बात होगी? इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह के रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिंदे सरकार ने किया है, गठबंधन की सरकार और उनके विधायकों की उपस्थिति में जिस प्रकार से वहाँ के प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है कि क्या प्रदर्शनकारियों के साथ में ऐसा व्यवहार करना उचित है? क्या ये सवाल का जवाब इस देश की जो सरकार है, इस प्रदेश की जो सरकार है, उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझते? हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से उन 300 एफआईआर की गई जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर। 70 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करा गया। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, अपना जो है रोष प्रकट कर रहे थे। जिस तरह सरकार का रवैया था उस रवैया को लेकर असंतुष्ट थे और वो चाहते थे कि उस दुष्कर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह 2 दिन तक स्कूल प्रशासन टाल मटोल करता रहा। मैं सवाल पूछती हूँ, स्कूल प्रशासन किस तरह से जिम्मेदारी अपनी निश्चित करेगा? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट की टिप्पणी भी पूरी तरीके से क्लियर है कि किसी तरह से एसआईटी जांच में स्कूल के प्रशासन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर में कोई नाम दर्ज किया गया है क्या? ये सवाल है मेरा। जिस तरह से पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया रही वो पूरी तरीके से संदिग्ध रही, जिस तरह से स्कूल प्रशासन पूरी तरह से संदिग्ध रहा, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की गई। क्यों बचाने की कोशिश की गई? क्योंकि स्कूल प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सदस्य वहाँ उस बोर्ड में मौजूद थे, इस वजह से उसे बचाने की कोशिश की गई। सवाल ये उठता है कि जब एक महिला पत्रकार उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आती है और गुहार लगाती है कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस में न्याय मिलना चाहिए, तो उस महिला से जो यहाँ के पूर्व मेयर हैं वो सवाल क्या पूछते हैं? वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिस तरह से आप रिएक्ट कर रही हैं? कितनी शर्मनाक सवाल पूछा उन्होंने। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके खिलाफ ये सरकार, शिंदे सरकार, कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल है और ये महाराष्ट्र की हर बेटी का सवाल है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकार से इस तरह के भद्दे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा? और सिर्फ ये घटनाएं यहीं नहीं रुक रही हैं, लगातार इसके बाद भी एक रेप की घटना हुई, इसके बाद भी एक मर्डर की घटना हुई। और आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में 20,000 से ज़्यादा केसेस बच्चों के ऊपर अपराध के हैं और ये देश में सबसे नंबर 1 पर है। आज महाराष्ट्र में हर घंटे 2 बच्चों के साथ अपराध होता है और 5 महिलाओं के साथ अपराध होता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की शिंदे सरकार, ये है महायुति की सरकार। इस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कहते हैं महिला बहन। मैं पूछती हूँ कि महिला बहन सुरक्षित क्यों नहीं है आपकी सरकार में? आपने कौन से ऐसे कदम उठाए? इस पूरे प्रकरण में आपका जो रवैया है वो पूरी तरीके से बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड दिखाई दिया।
आपका बेटी बचाओ अभियान कहाँ है? उसका 80% बजट आप कहाँ खर्च करते हैं? 80% बजट आप खर्च करते हैं सिर्फ चुनाव प्रचार और प्रसार में, और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता, जिसका ये नतीजा निकल कर आया। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस थाने में आए दिन जो है गोलीबारी हो रही है, जिस तरह से इनके विधायक सरेआम गोलियां चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान है कि भारतीय जनता पार्टी की और जो सिंधे सरकार है, ये गवर्नमेंट है, महायुक्ति गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल नज़र आती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू है। जब निर्भया कांड हुआ, उसके बाद निर्भया फंड बनाया गया। निर्भया फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए थे, उनके लिए पूरी तरीके से वो फंड उन्हीं को समर्पित होना चाहिए, पर उस फंड को भी ये लोग खर्च नहीं कर पाए और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर पाए। आज महिलाओं की अस्मिता को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो इनके नेता मुँह चुराते नजर आते हैं। आप बताइए, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जो प्रदर्शनकारी हैं? कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जो उस अपराध में लिप्त हैं। कॉलेज स्कूल के प्रशासन के लोग लिप्त हैं, और उसके साथ में स्कूल का प्रशासन अगर जिम्मेदार नहीं है, एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहाँ पर। आप बताइए कि कोई बच्चों का स्कूल होगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इस चीज़ को सुनिश्चित कौन करेगा? क्या सिंधे सरकार करेगी इस चीज़ को सुनिश्चित? और जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो सिंधे जी छुट्टी मना रहे थे। तो ये हकीकत है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की जनता की और महिलाओं की। ये महिलाओं की अस्मिता का सवाल है कि आज बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेंगी। सरकार इसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाएगी? कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। कल हमने जो है महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। सोलापुर में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और 12 जितना भी फ्रंटल संगठन है, सब ने मिलकर यहाँ पर पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया है। और बंद के साथ में हमारा ये भी एक जो है रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके से इस केस में न्याय होना चाहिए। इस केस में पास्को एक्ट के तहत उस मुजरिम को पूरी तरीके से सज़ा होनी चाहिए, और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो नज़ीर बनकर पेश हो, ताकि फिर कोई दरिंदा किसी बच्ची की तरफ आँख उठाकर न देख सके, ताकि फिर कोई हैवान व्यक्ति किसी बच्ची के साथ हैवानियत ना कर सके। मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए? सीसीटीवी कैमरे के साथ में जो वहाँ पर कर्मी हैं, जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं, या जिस तरह से भी जो छोटे कर्मी होते हैं, क्या उनमें महिलाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए? उनके में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सुरक्षा मुहैया करा सके। इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना काम है, और साथ में उन लोगों के खिलाफ एक्शन जितना सख्त किया गया, जिस तरह से हथकड़ियाँ लगा के उनको जो प्रदर्शनकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती थी, पर ये मुद्दा अब दबेगा नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की बच्चियों का सवाल है। ये सवाल है बदलापुर की उस बच्ची का जिसके ऊपर ये यौन अपराध हुआ है। आप बताइए, एक बच्ची के मानसिक पटल पर कितनी बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें छप जाती हैं, ताकि वो जीवन भर इन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाएगी। ये अन्याय है, ये अपराध है, और इस अपराध और अन्याय की इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी इस घटना को क्रम देने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। इस तरह के जो है पूरी तरीके से सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें जो स्कूल प्रशासन की जो भूमिका है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए। जो भी स्कूल के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो इस पूरे केस से निकलकर यही आता है कि आज महिलाओं की स्थिति, चाहे वो देश हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह पूरी तरीके से नेग्लेक्ट की जा रही है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो हमारी जब खिलाड़ी बेटियां दिल्ली में वहाँ पर धरना प्रदर्शन देती हैं तो उनको घसीटा जाता है। आप बताइए, प्रज्वला रवन्ना जैसे लोग इनकी पार्टी में मौजूद हैं, इनकी पार्टी के गठबंधन में हैं, क्या आप बताइए क्या ये ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं, मंचों से उनके लिए वोट मांगते हैं? और मैं सिर्फ इस बात को जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे बलात्कारियों का, क्या ऐसे शोषणकर्ताओं का, क्या इसी तरह से बचाती रहेगी सरकार? कब तक? इन बेटियों की स्मिता का सवाल है, इन बेटियों की इज्जत का सवाल है। और आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सरकार को अलर्ट होना होगा, नहीं तो पूरी तरीके से हम एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। और पूरी पार्टी, चाहे वो जो है गठबंधन हो, हमारा पूरी पार्टी इस महिला सुरक्षा को लेकर पूरा एक बड़ा आंदोलन खड़े करेगी। और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी तय करी जाएगी सरकार की, क्योंकि सरकार जिस तरह से ढीला साजी कर रही है इस केस में, उसे साफ जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना चाहती है इस केस में।
पर हम उनकी जो जिम्मेदारी है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। साथ में महिला सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्क है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहेगा। और मैं इसके साथ में महाराष्ट्र की सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत। आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये जो मुद्दा है जो कांग्रेस के मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर दिल्ली तक इसको बवाल मचा हुए है। खासदार परिणीति शिंदे का ऐसा कहना है कि इस आंदोलन से कुछ नहीं होता, अंगार लगाना देना चाहिए। तो इस तरह के भाषा और इस तरह से कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है इस आंदोलन को लेकर, बंद करना, फिर इस तरह के बयान आना। आप बताइए, 4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची, उनके साथ बलात्कार होना स्कूल के अंदर, क्या आपका खून नहीं खोलेगा? क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? क्या महाराष्ट्र के लोगों का खून नहीं खोलेगा? खोलेगा। और जवाब मांगा जाएगा जब प्रशासन उसको, अपराधी को बचाएगा, 4 दिन के बाद अरेस्टिंग करेगा उसकी। किसका खून नहीं खोलेगा आप बताइए? हर 4 साल की बच्ची जिसके घर में है या उससे छोटी बच्ची है या नाबालिग बच्ची जिसके घर में है, वो चैन से नहीं सो पाएगा। ये अपराध है। और अगर शिंदे जी की गवर्नमेंट में उनके ही क्षेत्र में अगर बच्चियां सुरक्षित स्कूल में नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है, मुझे ये बताइए। माँ बाप अगर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, माँ बाप अगर लाठियाँ खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर ये सरकार की गलती है। सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर कभी लाठी नहीं चलाई गई। निर्भया कांड हुआ था, तभी भी कभी किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई गई, लाखों की भीड़ थी, पर हमने वहाँ सुनिश्चित किया कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने सिंगापुर तक इलाज कराया उसका। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और एक महिला होने के नाते प्रीति जी ने जो भी महसूस किया होगा, मुझे लगता है कि इतनी वेदना होगी उनके अंदर जो इस तरह की उन्होंने बात करी। और ये वाकई में अगर आप अपने ऊपर रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके घर में बच्चियां हैं उसको ऐसी ही फीलिंग आएगी। देखिए, चूँकि वहाँ की घटना पर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध में थी। वहाँ की पुलिस प्रशासन और वहाँ की जो सरकार है उसको पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया गया। उसके ऊपर भी पूरी तरीके से ट्वीट किया, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी हों, चाहे आदरणीय प्रियंका गांधी जी हों, सभी ने। वहाँ के लोकल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो भी वहाँ नेता है, सब ने विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल हम उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। महिला कहीं बटी हुई नहीं है। अगर महिलाओं पर अपराध होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर महिला के साथ हम खड़े होंगे। हाथरस की घटना हो, चाहे चिन्मयानंद की घटना हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर की घटना हो, चाहे प्रजुल्ला रमन्ना हो, और चाहे कलकत्ता की घटना हो, कोई भी घटना होगी हम चुप नहीं बैठेंगे। हर महिला, हर बेटी की सुरक्षा कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी तरह से पीछे नहीं हटेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट है। हम सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और सबको करना पड़ेगा महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे वो कलकत्ता के लोग हों, चाहे वो जो है पूरे देश के लोग हों। जिस तरीके से बदलापुर के घटना के बारे में रास्ते पे कांग्रेस उतर रही है महाराष्ट्र की, लेकिन अब तक कलकत्ता में जो घटना घटी है इसके बारे में अब तक कांग्रेस का कोई भी आंदोलन महाराष्ट्र में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है और वहाँ पर खुद जनता वहाँ पर खड़ी हुई है। जनता वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको बता दूँ, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है उस प्रदर्शन में। वहाँ न्याय मिलना चाहिए और न्याय की उम्मीद की जा रही है। सीबीआई के अंडर में केस चल रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उस पर भी नज़र बनाए हुई है। कहीं भी कोई ऐसा ना सोचे जाए कि किसी को भी बख्शा जाएगा। अगर महिला अपराध होगा तो जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी हों, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सवाल आपके मेरे घर के बच्चों का सवाल है, ये सवाल इस देश की बेटियों का सवाल है, ये सवाल महाराष्ट्र और कलकत्ता का सवाल नहीं है साहब। ये सवाल उन बच्चियों का है जो देश की बच्चियां हैं। अगर मणिपुर पे कोई चुप्पी साध लेगा तो
तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा। हाथरस की घटना से लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हाथरस को गए देखा, बदलापुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं, उनके घर पर पहुंचने के लिए परिवार, पीड़ित परिवार के पास। देखिए, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी न्याय देने में पूरी तरीके से फेल हो गई है? अगर वो फेल हो गई है तो वो बताए, तो फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरी तरीके से अपनी कुर्सी छोड़ें वहाँ पर, हम न्याय देंगे उनको। वो आने वाले के पीड़ित की तरफ जैसा हाथरस में दे जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि राहुल गांधी जी जब तक नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो राहुल गांधी जी को ही दे देना कुर्सी, छोड़ दें सिंधे जी कुर्सी अपनी। ये सवाल तो सिंधे जी से पूछना पड़ेगा ना। एकनाथ शिंदे जी जो यहाँ के सीएम है, अगर वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आए तब वो न्याय देंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए शर्म की बात है। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी आएंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, और यहाँ की जो सांसद हैं परिणीति जी, वो भी पूरी तरीके से इस मुद्दे को मुखर होकर उठा रही हैं। यूपी से बिलोंग करती है, यूपी में जब ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ के चीफ को पहचाना जाता है अपनी बुलडोजर कार्रवाई के बारे में। वो किसी बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं उसका जवाब देती हूँ कि आप बताइए, ब्रजभूषण कहाँ से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से। बुलडोज़र चला क्या? आप बताइए, जो है ये कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ से बिलोंग करता है? बुलडोज़र चला क्या? चिन्मयानंद कहाँ से बिलोंग करता है? बुलडोज़र चला क्या? वो आईटी बीएचयू की छात्रा जिसके ऊपर इनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया और 2 महीने तक फरार रहे, 2 महीने तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया मध्य प्रदेश में जाकर, उनके घर पर बुलडोज़र चला? राम दुलारे गौर इनके विधायक हैं, सज़ा काट रहे हैं, बुलडोज़र चला क्या? नहीं चला ना बुलडोज़र। तो बुलडोज़र सिलेक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है जो साफ साफ देखने को मिलता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाती रहेगी और जब दूसरी स्टेट में होगा तो जाकर मुंह खोल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? आज भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के नेता मंत्री कहाँ हैं सारे? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हाँ, हम बेटियों के साथ खड़े हुए हैं, हम न्याय देंगे? 12-12 घंटे आप एफआईआर दर्ज करने में देर लगाएंगे और फिर उम्मीद करते हैं कि हम आपकी पूजा करेंगे। नहीं कर पाएंगे ना हम आपकी पूजा। जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तब जाकर कहीं सरकारें हिलती हैं। लोग सड़कों पर आ जाते हैं और लाठियां चलाते हैं आप उनके ऊपर। जिनको न्याय चाहिए उनको आप लाठियां भांजेंगे और उनकी आरती उतारेंगे। जो स्कूल प्रशासन के लोग हैं वहाँ बैठे रहेंगे और बलात्कारी अरेस्ट होगा 5 से 6 दिन के 7 दिन के बाद, वो भी तब जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तब लोग रेल रोक देंगे, तब। ये है हालत। उत्तर प्रदेश की तो बात ही मत करिए, वहाँ तो जाति और धर्म देखकर जो है बुलडोजर चलता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 एमपी आए थे, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने किया था। एक सवाल ने कहा कि ये यहाँ पे राजनीति हो रही है, राजनीति की जा रही है, इस प्रकार आप उसकी निंदा करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बेटियों की सुरक्षा के लिए राजनीति करनी पड़े तो क्या बुरी है। हम राजनीति क्यों करते हैं? हम राजनीति किस लिए करते हैं, ये सवाल है। राजनीति तो हम इसीलिए करते हैं ना कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख पाएँ, इस देश का विकास कर पाएँ। जब बच्चियाँ सुरक्षित स्कूल में नहीं होंगी तो वो क्या पढ़ेंगी और डॉक्टर कैसे बनेंगी? डॉक्टर बनने के बाद भी उनके ऊपर जो है इस तरह की केसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। और अगर यही राजनीति, अगर आप इसको राजनीति करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस राजनीति को करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि बच्चियों की सुरक्षा की अगर बात होगी तो आवाज़ उठाई जाएगी। और ये घटना, अगर मैं कहती हूँ कि अगर कांग्रेस के स्टेट में भी होती है तो भी वहाँ न्याय मिलना चाहिए, और न्याय ऐसा मिलना चाहिए लोग याद रखें। आने वाले विधानसभा के अंदर असलम शेख का ऐसा कहना है कि मुस्लिम समाज को कम से कम 20 सीट मिलना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, आने वाले जो चुनाव हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज जो मुद्दा हमने रखा था वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा था। दिल्ली से आए हो तो दिल्ली में जब असलम शेख दिल्ली को भी पहुँचकर बातचीत कर चुके हैं कि हमको महाराष्ट्र भर में 20 मुस्लिम सीट चाहिए, तो दिल्ली जाकर भी आए और आज 2 दिन से वो बाइट दे रहे हैं कि हमको आप भी दिल्ली से कनेक्ट करें। देखिए, मुझे लगता है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जो भी चाहे अपनी बात रख सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। बाकी ये पार्टी का डिसीज़न होगा, पार्टी का आला कमान डिसीज़न लेगी।
लोकल जो लीडरशिप है वो डिसीज़न लेगी, सारे लोग मिलकर बैठ कर बात करेंगे। और अभी तो चुनाव की यात्रा शुरू होगी तो आपको धीरे धीरे खबरें मिलती रहेंगी। आभार मानला